प्यारे बच्चों, अज मैं तुहानू जिहड़ा पेपर डिपार्टमेंट वालों पंजाब बोर्ड वालों भेजा गया है सैंपल पेपर 9वीं क्लास का उसका हल दसन जा रहा है वो किस तरह करना है। तुहानू वैसे ये जो पेपर तुहाडे हुण शुरू होणगे 21 सितंबर तो गूगल फॉर्म के रूप में आएगा। अब मेरे को PDF फाइल है, मैं तुहानू इसका हल इत्थे दस रहा है किवें करना है। तुसीं इसनूं ध्यान नाल देखना है तो अपनी कापी ते नोट जरूर करना है। इस तरह के सवाल ही तुहाडे पेपर विच भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस गल का। पहला सवाल देखो, वाई धुरे ते स्थित किसी बिंदु का कोटि कितना होवेगा। देखो बेटा, अपने को निर्देशांक जी जमायती हैगी है आ अपने को धुरे होंगे दो, एक एक्स धुरा होंगे तो एक धुरा किहड़ा होंदा है वाई। ठीक है ना, जिहड़ा एक्स धुरा होंदा है आपां नूं उन्होंने पूछा कि है वाई धुरा। वाई धुरे ते कोई भी पॉइंट लै लो, आ जिहड़ा पॉइंट होंदा है विचकारला पॉइंट जिन्होंने आपां कहंदे मूल बिंदु 0 होंदा है। जिहड़ा पॉइंट वाई धुरे ते लवांगे उत्थे वाई का मुल तो कुछ ना कुछ होएगा 1 2 3 4, पर उत्थे एक्स का मुल हमेशा कितना होंदा है 0 होंदा है। जिहड़े भी वाई धुरे ते तुसीं पॉइंट लाओगे उत्थे वाई का मुल कुछ ना कुछ होएगा, पर एक्स का मुल हमेशा कितना होंदा है 0 होंदा है। तो पहली टर्म जी होंगी एक्स वाली टर्म उन्होंने आप कहने भुज, तो वाई वाली टर्म को कहने आप कोटि कहने। उन्होंने सवाल दे विच चलो थोड़ा जिहा गलत पूछ लिया सी, वैसे सवाल दे पूछना चाहिए सी बिंदु का भुज कितना है, कोटि नहीं भुज। जे भुज पूछणगे तो वाई धुरे ते अपन पता है फिर भुज कितना आएगा, हमेशा आंसर इसका 0 ही आएगा क्योंकि वाई धुरे ते एक्स का मुल 0 होंदा है। अगर इसका उल्टा पूछ लैन भी एक्स धुरे ते दसो जी, एक्स धुरे ते एक्स का मुल तो होएगा कुछ ना कुछ, पर वाई का मुल हमेशा 0 होएगा। इसका मतलब एक्स धुरे ते भुज तो होएगी पर कोटि हमेशा कितना मुल होएगा ਉਹਦਾ 0। ठीक है बेटा, दूसरा सवाल देखो बेटा, दूसरा सवाल लिखा है पी एक्स बराबर एक्स की घात 2 - 2 की सिफर तो सिफर किमें कढ़ी दी हुंदी आपां। कोई भी बहुपद का सवाल आ जाए सिफर कढ़न का मैथड होंदा है भी आपां उस टर्म नूं काहदे बराबर रख लेना है 0 की। -2 है तो -2 दूजे पासे के काहदा हो जाएगा, फिर इधर आके काहदा हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। आप एक्स का मुल कढ़ना होंदा है, आ जिहड़ा स्केयर है घात 2 है इधर जाके वर्गमूल बन जाएगी। सो अपने को एक्स का आंसर कितना आ जाएगा वर्गमूल 2। इत्थे ऑप्शन वैसे नहीं है पर इसका आंसर वर्गमूल 2 ही आएगा। इत्थे ऑप्शनस गलत सीगा सवाल यही, इत्थे ऑप्शनस उन्होंने पाने चाहिए सी। ठीक है बेटा, पेपर च सही आएंगे सवाल वैसे सारे, इत्थे पहले 2 सवाल थोड़े जे गलत पाए गए इन्हों तो। तीसरा कहते चित्र में दिखाए कोण एक्स और कोण वाई का आपस में संबंध की है। आ डायग्राम बनी है बेटा, देखो आ एक्स पिया आ वाई पिया, आ एक सीधी रेखा है। जो एक सरल रेखा उत्ते कोई भी कोण बन रहा है, चाहे वह 3 बन रहे, चाहे 4 बन रहे, चाहे 50 बन रहे हैं, अगर वो सीधी रेखा ते बन रहे हैं पूरे पूरे बन रहे हैं तो वो हमेशा अपन पता है किहड़े कोण हुंदे है, वो हमेशा कोण हुंदे है रेखी जोड़े। किहड़े हुंदे बेटा, रेखी जोड़े। ठीक है, जहाँ रेखी जोड़े तो होंगे, देखो ऑप्शन अपने को रेखी जोड़े ये है नहीं, ये ऑप्शन है पूरक कोण, संपूरक कोण, शिखर सन्म कोण, कोई नहीं। हम रेखी जोड़े का मतलब कि होंगे भी जिन्ना जोड़ कितना हो 180 डिग्री। हम अपने को पहला है पूरक कोण, दूसरा संपूरक। 180 डिग्री वाले होंगे है संपूरक कोण, क्योंकि पूरक कोण किन्ने डिग्री का होंदा है 90 डिग्री का होंदा है, तो संपूरक किन्ने डिग्री का होंदा है 180 डिग्री। इसका मतलब अपने को इतने ऑप्शन की आएगी फिर संपूरक कोण। पेपर में तुहानूं यह भी आ सकता है कोण का दसो जी टाइप किहड़ी है, जे रेखी जोड़ा लिखे आ जाए तो तुसीं रेखी जोड़े पर क्लिक कर देना है। हम अपने को रेखी जोड़ा नहीं हैगा, सी संपूरक सीगा जिन्होंने इंग्लिश सप्लीमेंटरी कह देंगे हैं। पूरक नूं कहंदे कंप्लीमेंटरी, संपूरक नूं सप्लीमेंटरी। ठीक है बेटा, नैक्सट है चौथा, हेठ लिखे हो किहड़ियां एक समकोण त्रिभुज दीआं भुजावां हन। उन्होंने कहा भी दसो भी किहड़ियां समकोण त्रिभुज दीआं भुजावां हो सकदियां हन। देखो बेटा तुसीं ध्यान रखना भी तुहानूं वैसे तो याद ही रखना चाहिए है भी त्रिगुट होंदे है, त्रिगुट का मतलब होंदा है भी जिहड़ियां भुजावां समकोण दीआं हो सकदियां। ठीक है, सारे हल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जिवें पहले तो शुरू करते करना किवें आपां 3 भुजावां दित्तियां, तिन्नां दा वर्ग करो, वर्ग करके चैक करो किसी 2 का वर्ग का जोड़ तीसरे बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। मान लो पहला चैक करते हैं 5, 5 का वर्ग कितना होंदा 25, 1 का वर्ग 1, उदों अगे किन्ने लिखे 8, 8 का वर्ग 64। हुण मान लो किसी दोवां का जोड़, किसी भी छोटिया दो रकमां का जोड़ वड्डे दे बराबर आना चाहिए, उहदे नाल भी आपां पता लग जाता भी ये पाइथागोरस दा सिद्धांत हल कर रहे हैं, तां ही समकोण त्रिभुज बनेगी। नहीं आ सकता इहदे विच क्योंकि 25 ते 1 किन्ने हुंदे 26, 64 के बराबर नहीं आना। हुण आपां दूजा चैक करिए 5 3 4, 5 का कितना आएगा 25, 3 का कितना आएगा 9, 4 का कितना आएगा 16,
ਤੇ 16 ਤੇ 9 ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੋ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਕੋਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਆਪਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ, ਛੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੁਜਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੋਣ ਦੇਤੇ, ਭੁਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਕੋਣ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੋਣ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ 45 ਹੈ। 45 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੁਜਾ ਆਏਗੀ। 45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆਏਗਾ 65। 65 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ 70 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏਗੀ ਲੜੀ, ਏ ਸੀ ਬੀ। ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ। ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਹੀਰੂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮਾਪ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਹੀਰੂ ਦਾ ਸੂਤਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 12ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਮਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ 2, ਉਹ ਅਰਧ ਪਰਿਮਾਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੀਰੋ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੱਤਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਇੱਕ 500 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ 0.3, ਸ਼ਾਮ ਦੀ 1/2, ਮੋਹਨ ਦੀ 20%। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਰੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ 0.3 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ 1/2 ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ 1/2 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0.5 ਬਣੂਗਾ। ਮੋਹਨ 20% ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਟਾ ਕਰਕੇ 100 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, 2/10 0.2। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਂ 0.3 ਵੱਡਾ ਕਿ 0.5 ਕਿ 0.2, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ 0.5। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਣ ਹੈਗਾ 50 ਡਿਗਰੀ, 2 ਕਿੰਨਾ 70, 3 ਕਿੰਨਾ 60, 4 ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਹੈ, ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ, ਸਾਹਮਣੇ 2 ਕੋਣ ਬਣ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ 2 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਕੋਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 50 ਅਤੇ 2 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 70, ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120 ਡਿਗਰੀ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ 4 ਅਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਣ ਇਹ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। 4 ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, 3 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ 60, 60 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ 180 ਤੋਂ 60 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 100 ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 20 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਉਨਾ ਹੀ ਆਊਗਾ 120 ਡਿਗਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਬਟਾ ਕਿਊ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੀ ਕਿਊ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਊ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਪੀ ਕਿਊ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਊ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੀ ਕਿਊ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਊ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੀ ਕਿਊ ਅਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਊ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਬਟਾ ਕਿਊ ਰੂਪ 'ਚ ਕਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਊ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੀਚੇ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਬਟਾ ਕਿਊ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀ ਬਟਾ ਕਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਪੂਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਮੇਯ। ਅਪਰਮੇਯ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਯ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਵੀ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ। ਸੰਪੂਰਨ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ
0 भी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਫਿਰ? ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਆਏਗੀ। ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਊ 0 ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੀ ਐਂਡ ਕਿਊ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕਿਊ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ फाइंड द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, 2 एडजेसेंट साइड्स आर गिवन एंड पैरामीटर गिवन। उस समकोण त्रिभुज का खेत्रफल पता करो जिसे दो भुजावां दित्तियां अपने कोले। एडजेसेंट साइड्स किहड़ियां हुंदियां? नाल वाली भुजावां, लगातार जिहड़ियां हुंदियां दो भुजावां दित्तियां, ठीक है। उसका परिमाप कहंदे दित्ता आपां नूं 30 सेंटीमीटर। हुण देखो अपने कोले तीजी भुजा नहीं पता गा, क्योंकि आपां नूं पता है भी ਜਿਹੜੀਆਂ वैसे समकोण त्रिभुज के खेत्रफल का फॉर्मूला ਹੁੰਦਾ 1/2 गुना आधार गुना लंब। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ नहीं पता भी 12 ਤੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ कोई लंब है आधार है कि नहीं है। सब तो पहला तीजी भुजा फाइंड करते हैं ਆਪਾਂ। तीसरी भुजा किवें कढांगे ਆਪਾਂ? तीसरी भुजा का तरीका की है? ਆਪਾਂ लिखते हैं तीसरी भुजा परिमाप ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दोनों भुजावां घटा दो ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। 12 ਤੇ 5 किन्ने ਹੁੰਦੇ ਆ? 17। घटा के किन्ना रह गया? 13। ਇਹਦਾ मतलब ਵੱਡੀ भुजा 13 है तो 13 की आ गया ਇਹਦਾ मतलब ਕਰਨ। फिर आप 13 तो बस लैनी नहीं गई अपने को की होंगे फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना लंब। तो आधार इहदा मतलब कोई भी लै लो, मान लो आप आधार 12 ले लें, फिर जी रह गई दो भुजावां तो लंब कितने लेने? 5। ਇਹਦਾ मतलब अपने को आंसर फिर की आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ जाएगी 1/2 गुना 12 गुना 5। ठीक है, याद रखना है। पहला कारण कढ़ के देख लेना है, क्योंकि अपन ये नहीं पता भी ये कारण किन्ना है। हो सकता है भी अपने को 12 करना होवे, क्योंकि अपन पता ही नहीं है। जो आप कढ़ांगे उस बाद पता लगूगा भी कारण की वैल्यू कितनी है। सब तो वड्डा कारण हुंदा उन्होंने छड्ड देना, आधार ते लंब का ही मुल लेना आप। 11वां, एक सिक्का उछालन ते टॉस करन ते कहते चित्त आउण दी संभावना कितनी है? बेटा पेपर सिक्का अपन पता है, सिक्के ते एक पासे लिखा हुंदा चित्त, जिन्हें हैड कहते हैं, दूजे पासे टेल हुंदा। दो ही पहलू हुंदे उहदे विच। जे पेपर पुछ लैन चित्त आउण दी संभावना, देखो टोटल संख्यावां 2 है तो मतलब कुल परिणाम तो 2 आ गए। जे चित्त आऊगा तो भी एक बारी आ सकता है, जे पट आएगा तो भी एक बार आ सकता है। इनका मतलब पेपर च कुछ भी आ जाए, चाहे चित्त आवे चाहे पट आवे, तो हमेशा आंसर इनका कितना हुंदा? 1/2 ही आंसर आएगा। जे कहन चित्त की संभावना तो भी 1/2, जे कहन पट की संभावना तो भी 1/2। अगर 1/2 ऑप्शन है ही नहीं तो 0.5 लिखा होगा। ਇਹਦੀ जगह तो फिर की लिखा आ सकता? 0.5 लिखा आऊगा, पक्की गल है। फिर तुम 0.5 ते लगा देना। 12वां, हेठ लिखियां विचों किहड़ा त्रिभुज की सर्वंग समता का नियम है? देखो त्रिभुज की सर्वंग समता के नियम 4-5 है। SSS SAS वो मैं सारे लिख देना। पहला यूक्लिड की 5वीं धारणा नियम इतना नहीं है। हुण ASA नियम हो गया बेटा, देखो दूसरा तीजा भी नहीं है। हीरो के सूत्र ते चौथा, इन्होंने दोनों चैक करना है। त्रिभुज की सर्वंग समता के नियम दसी गए SAS मतलब भुजा कौन भुजा, ASA SSS ते RHS। आ 4 नियम होंगे। SAS मतलब भुजा कौन भुजा, ASA कौन भुजा कौन, SSS तिन्ने भुजावां हो गई, RHS राइट एंगल हाइपोटन्यूज ते साइड। ठीक है, समकोण कारण भुजा जिन्होंने आप कह दें। हुण इहदा मतलब फिर आही अपने को ऑप्शन गिवन हैगी ASA, सैकेंड ऑप्शन आ जाएगी। चौथी ऑप्शन क्यों नहीं आई? चौथी ऑप्शन तो नहीं आई क्योंकि तिन्ने कोण कदे नहीं आ सकते बराबर। तिन्ने कोण वाला नियम है नहीं उहदे विच। तिन्ने कोण वाला नियम समरूप च हुंदा है, उहदे विच भी 2 कोण बराबर होने चाहिए मिनीमम, 3 हो जान तां भी कोई दिक्कत वाली गल नहीं। आपां इहदा हल करते हैं। सब तो पहला आपां की लिखांगे? आपां लिखांगे मान लो पहली भुजा नूं की मानने आ? पहली भुजा नूं आपां मान लेने बेटा 12x। ठीक है, 12x। हुण 12x क्यों मन्निया है? क्योंकि देखो इहदे विच की हुंदा है 12 अनुपात दिता है। जे 12 अनुपात है तो 12x मनांगे। अनुपात दे विच की हुंदा भी अपने नाल कोई ना घटाउण लिखनी दी आपां XYZ ABC से कुछ भी। ठीक है, उसे तरह आपां दूजी भुजा नूं मनांगे। ठीक है, मैं तो डायरैक्ट लिख देना। सो दूजी भुजा नूं कितना मनांगे आपां? इहदे च दूजी भुजा अपने को आ जाएगी 17x। ठीक है बेटा, दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी अपने को? 17x। तो तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी अपने को? फिर 25। वेरी गुड, 25x आ जाएगी। ठीक है, तीसरी 25x आ गई। हुण परिमाप कितना दिता इन्होंने? 540। परिमाप जो हुंदा है वो की हुंदा? तिन्ने भुजावां दा जोड़।
ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਮਾਪ 540 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਿਮਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 540 ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੁਜਾਵਾਂ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। ठीक है जी, जोड़ करांगे कितना हो बेटा? 12 ਤੇ 17 कितने होंगे? 29, 29 ਤੇ 25 कितने होंगे? 54x हो गए। 54x बराबर 540। ठीक है, आप x का मूल करना है। x बराबर 540 बटा 54 कितना जो कट के अपने को 10 आ जाएगा। ठीक है ना, इस करके फिर हम पहली भुजा च लिखना है। पहली भुजा 12x सी तो 12 ब्रैकेट च 10 पा देने बराबर कितना आ जाएगा 120। दूजी भुजा अपने को कितनी सी 17x। हम ये भी हल करने तो क्या जाऊगा 17 ब्रैकेट च 10। ठीक है, तो बराबर कितना आ जाऊगा अपने को 170। उस तरह मुल भरने आप क्योंकि x का मुल 10 है ना, तो भर रहे हैं आप। तीजी भुजा 25x है, 25x का मुल कितना भर दें आप 10 तो बराबर कितना आजूगा 250। ठीक है, हम आ अपने को आ गया, मतलब ए अपने को कितनी है आप मान लें, फिर इन ए मान लें, इन की मान लें आप बी तो इन की मान लें आप सी। हूँ आप लावे कि फॉर्मूला लावे हम आप एस का। ठीक है, एस का फॉर्मूला की होंगे अपने को एस बराबर की होंगे ए प्लस बी प्लस सी ते पूरे दे बटा की होंगे 2। ठीक है ना, हम ए प्लस बी प्लस सी की है उन्हें जुड़ कर दो। ए प्लस बी प्लस सी वैसे होंगे कि परिमाप होंगे बेटा, परिमाप अपन गिवन ही है 540। चाहे जोड़ कर दो तुम ए बी सी जी हुणे कढ़ी तो चाहे सीधा लिख दो 270। ठीक है, हम आप लाओगे खेत्रफल का फॉर्मूला, एरिए का फॉर्मूला जिन्हें आप एरिया भी कह दें। की फॉर्मूला होंगे एस ब्रैकेट एस माइनस ए। ठीक है जी, फिर अगली ब्रैकेट दे विच अपने को की आऊगा एस माइनस बी। उस तो अगली ब्रैकेट की आऊगा अपने को एस माइनस सी। ठीक है, हम आप मुल भर दें तो उपर आप सारे दे की पना होंगे रूट पना होंगे, ये उपर सारे दे की पऊगा वर्गमूल पऊगा। ठीक है जी, हाँ जी बेटा, इस तो बाद वर्गमूल पाता आप। इस तो बाद असी एस का मुल भरना है। एस का मुल कितना 270, फिर ब्रैकेट 270 माइनस ए का मुल अपने को कितना है, अपने को ए का मुल है जी 120। फिर आप 120 भरांगे ब्रैकेट नैक्सट ब्रैकेट 270 माइनस बी का मुल आप भरना है। देखो बी का कितना 170 ब्रैकेट बंद। सी का भरांगे 270 माइनस 250। आ सी का मुल है जी 250। सारे दे वर्गमूल और वर्गमूल निशानी अगे लगी हुई। ठीक है, इस तो बाद असी बराबर पा के मुल इन्हों के लिखन लगे हूँ भी हल करके कितना आंसर आएगा। ठीक है, देखो किमें करांगे हम 270 वर्गमूल की निशानी पहले तो आप पा दें इतने दोबारा फिर। ठीक है, 270 उमें रह गया। ब्रैकेट में जो आप हल करिए गुना निशान पा दिए 270 120 घटाए 150, फिर गुना घटाओ करेंगे 100, 270 170 घटाए, फिर मल्टीप्लाई 270 250 घटाए 20। ठीक है, इस तो बाद बराबर पा के वर्गमूल का निशान दो। हुण आप गुणनखंड बनाने हैं तो सौखा तरीका 270 लिखण का 270 थां ते 27 गुना 10, 150 लिखण का 15 गुना 10, 100 लिखण का 10 गुना 10, 20 लिखण का 2 गुना 10। ठीक है, हुण आप बनाने हैं जिहड़े जिहड़े टर्म्स इकट्ठियां है इक्को वर्गियां है टर्म्स उन्होंने आप की कर देने हैं एक पास रख लेने, बाकी टर्म्स नूं दूजे पासे लिख दें। इस तो बाद बेटा जिहड़ियां संख्या इक्को वर्गियां वो आप पहले लिखते हैं, जिमें 10 देखो 5 बारी आया, 10 नूं 5 बारी लिखता। ठीक है, उस तो बाद 27 लिख देंगे आप। उस तो बाद की रह गया 15 ते 2, 15 ते 2। ठीक है, हम इस तो बाद आप की करना है जिहड़े गुणनखंड आ चुके हैं 10 5 बारी लिखे है
आ तो देखो बेटा गुणनखंड बन गए। ਆਪਾਂ 10 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਹੈ ਉਹ ਪੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ 10 ਦਾ ਵੀ ਪੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਦੋ, 2 ਗੁਣਾ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾ ਦੋ। 27 ਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣ ਗੁਣਨਖੰਡ, 3 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 3। 15 ਦੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, 3 ਗੁਣਾ 5। ਲਾਸਟ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਟਰਮਸ मतलब ਇਕੱਠੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, पेयर बना देंगे। जो पेयर बन गए उस तो बाद फिर अपना आंसर करना सौखा हो जाएगा। ठीक है, की करना इस तो बाद आप पेयर बना लगे हैं। ठीक है, किमें बनांगे, देखो पहले 10 दे तो बन चुके हैं, तो मैं दसे सी 10 गुना 10, फिर अगले 10 दे भी बन चुके हैं, पेयर अपने को गुना पा देंगे, 10 गुना 10, फिर गुना पा देंगे। आ हुण देखो 2 कितनी बारी आए, 2 बारी पेयर बन गया, 2 गुना 2। 3 भी कितनी बारी आए, देखो बेटा 4 बारी, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये पेयर बन चुके हैं, आप ब्रैकेट च पा देंगे। ठीक है, उस तो बाद 5 कितनी बारी है, 2 बारी है, वो पेयर बना देने बस। उस तो बाद सवाल अपना छोटा जिहा आंसर ही रह गया था। ठीक है, हुण पेयर बन गया अपने को। पेयर बनने तो बाद आप की करना है, पेयर बनने तो बाद सिंपल बस आप एक एक बाहर दे देना है, वर्गमूल कढ़ना देंगे, एक एक बाहर आ जाऊगा। पहले दोवां विचों आ जी पहले 2 टर्म्स हैगी, इन चों 1 10 बाहर आ गया, अगले दोनों चों 2 1 10 बाहर आ गया, फिर अगलियां विचों 2 बाहर आ गया, अगले पेयर चों 3 बाहर आ गया, अगले चों 3 बाहर, अगले चों 5 बाहर। बस ये गुना करनी है, जो ये गुना कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा बेटा। किमें करांगे, 5 गुना 3 15, 45 गुना 90, 90 दी आपां 10 गुना 10 ना करांगे 9000। ठीक है, अपना आंसर कितना आ गया, इहदे च 9000। अपने को बेटा ऑप्शन सीगियां 12000, 1500, 9000 ते 1000। ਇਹਦਾ मतलब अपने को की आंसर आ गया, फिर तीसरी ऑप्शन आंसर आ चुके हैं। इस तो बाद बेटा आप करांगे 14वां सवाल, 1 वर्गमूल 7 ਦੇ ਹਰ ਦਾ ਪਰਮੇਯੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਯੀਕਰਨ ਕਰਨਾ 1 वर्गमूल 7। ਪਰਮੇਯੀਕਰਨ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਸ਼, नीचे वाली की होंगी है हर। आप की करना है, हर वाली संख्या का परमेय संख्या में चेंज करना है। किमें करते सी, उपर नीचे दोनों वारी उस संख्या नाल गुना कर दो। एक दो गुना वर्गमूल 7 ना करांगे, वर्गमूल 7, वर्गमूल 7 की वर्गमूल 7 ना करांगे, या तो वर्गमूल 49 लिख दो, तो जां एक बार इकला 7 रह जाएगा। आप एक बार वर्गमूल 7 उपर लिख दें, नहीं तो मैं वर्गमूल तो 49 लिखता, 49 का वर्गमूल होंदा कितना है, 7 होंदा। आ वेखो अपने को आंसर आ गया, एक कितनी ऑप्शन आ गया अपने को, फिर तीसरी ऑप्शन आ गई। नैक्सट बेटा 15वां सवाल आप करते हैं। 15 सवाल च लिखा है भी ए बी तो सी डी समांतर है, टी इन्हों की घाट भी लिखा है, एक्स का मुल पता करो। देखो आ डायग्राम बनी है बेटा, एक्स का मुल करना गल आप एक्स तो 50 किहड़े कोण बन रहे अपन, देखो ध्यान नाल। हाँ जी, रेखी जोड़ा, ये किहड़े बन रहे हैं, रेखी जोड़ा। तो आप इन्होंने दोवां का जोड़ कितना हुंदा है, फिर 180 डिग्री। बस आप एक्स इत्थे रख देना है, 50 दूजे पासे ले आना है, 50 इधर जाके कहता हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना रह गया 130 डिग्री रह गया। इसका मतलब आपके को किहड़ी ऑप्शन आ जाएगी, फिर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगी आंसर। 15वें का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। जेकर 2 काटवियाँ रेखावां आपस में कटदियां हैं तो डैश कोण बराबर हैं। आप 2 रेखावां कट देने हैं, किहड़े कोण बराबर हो सकते, देखो लागवें कोण कदे भी बराबर नहीं होंगे। मान लो आ लागवें कोण है, नहीं बराबर हो सकते कदे भी। संगत कोण जिहड़े हुंदे इन्हां विचकार संगत कोण बनते ही नहीं। शिखर सन्मुख, हाँ जी देखो बेटा आ जिहड़े 2 कोण है, मान लो आ ए कोण लिखता, बी लिखता, ये शिखर सन्मुख है। इन्हां दा शिखर आ शिखर एक सेम शिखर है, तो ये हमेशा आपस में की होणगे बराबर। इहदा मतलब 16वें का आंसर की आ जाऊगा फर्स्ट। इस तो बाद है 17वां सवाल बेटा। 17वें सवाल च अपन लिखिਆ इन्होंने चित्र में पी क्यू ते आर एस बिंदु होते कटते हैं, पी ओ आर अनुपात आर ओ क्यू, पी ओ आर आ कौन ते आर ओ क्यू आ ला कौन, ये लागवे कौन हो गए। इन्हों का अनुपात 5:7 है, तो आर ओ क्यू का मुल पता करो। तो आप पी ओ आर आप की करते हैं, स्टार्टिंग लिखन लगे हैं, आप पी ओ आर मान लेने 5x, कि कौन पी ओ आर तो क्यू आर मान लेने आप 7x। ठीक है बेटा, हुण उन्होंने कहा भी अनुपात दिता, इन्होंने 5:7 आप मान लिया, पर ये दोनों कौन किहड़े कौन बन रहे हैं,
ਰੇਖੀ ਜੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 5x ਤੇ 7x ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 12x, 12 नहीं चाहिए तो जाके क्या हो जाएगा अपने को डिवाइड हो जाएगा, तो x का मोल आ जाएगा 180 बटा 12 कट के आ जाएगा 15। हुण देखो बेटा 15 तो आ गया, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ RO क्यू ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ। RO क्यू मतलब QR ਕਿੰਨਾ 7x ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ RO क्यू ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 7x। x ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 15, 15 7 कितना होंगे 105। कितनी ऑप्शन आ गई अपने को, चौथी ऑप्शन आ गई ना मतलब। ठीक है बेटा। 18वां सवाल है सरल करो। सरल करो दे विच बेटा देखो ध्यान नाल 2 प्लस वर्गमूल 3 2 माइनस वर्गमूल 3 दो मैथड है। जे तो तुहानूं ना पता लगे बाई चांस इक्को दम अगर तुहानूं नहीं पता लग रहा भी किवें करना है, फॉर्मूला कोई लग सकता कि नहीं, फिर तो मल्टीप्लाई कर दो। पहले 2 की मल्टीप्लाई पिछली ब्रैकेट नाल, वर्गमूल 3 की पूरी पिछली ब्रैकेट नाल, पर यह फॉर्मूला बन रहा है किहड़ा बन रहा है, पहली दोनों टर्म सेम है, पिछले दोनों टर्म सेम, एक प्लस का निशान है तो एक का निशान है माइनस का। की बन जूगा फॉर्मूला a² माइनस b²। ए की है 2 है 2 का स्केयर, माइनस बी कितनी है वर्गमूल 3 है 2 का स्केयर, 2 का स्केयर कितना होंगे 4, वर्गमूल 3 का स्केयर कला 3, 4 चो 3 माइनस कितने 1, पहला आंसर आ गया। 19वां सवाल बेटा कहते मौसम केंद्र दे रिकॉर्ड देखने ते पता चलता है कि पिछले लगभग 250 दिन विच मौसम की भविष्यवाणी विचों 175 बार सही सी, भविष्यवाणी सही नहीं की संभावना की है। बेटा देखो अपने कोले कुल किन्ने दिन है 250, कुल हो गए, सही किन्ने दिन है 175, तो फिर सही नहीं किन्ने दिन आऊगा अपने कोले, सही नहीं दिन आऊगा दोनों की माइनस कर देंगे आप, 250 विचों 175 माइनस कर देंगे, कितना रह गया अपने कोले 75 दिन रह गए। इसका मतलब 75 दिन सही नहीं है। हुण आपां करनी है संभावना, संभावना किवें कड्ढी दी है, अनुकूल परिणाम 75 हो गए, कुल कितने 250, 75 बटा 250। हुण 75 बटा 250 देखो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है। इस तो बाद है जी 20वां सवाल समचतुर्भुज के आकार वाले खेत का खेत्रफल कितना होवेगा। बेटा डायग्राम बनी है अपने कोले, उन्होंने कहा ये भी अपने कोले आकार है समचतुर्भुज का, यदा खेत्रफल फाइंड करना। आप नीचे ऑप्शन दिते हैं, कोई भी सवाल जो तुहानूं लगता है ना वड्डा सवाल होवे तो तुसीं उसनूं कापी ते ही करके देखना है, उंज नहीं करना। ठीक है, मैं तुहानूं करके दिखाना सवाल। हाँ जी बेटा आप सवाल करते हैं। देखो ऊपर दो तिकोना एक तिकोण बन रही है ADB, तो थल्ले एक तिकोण बन रही है BCD, बिल्कुल सेम है। देखो इन्हों की डिमेंशनस मतलब होंगे इन्होंने जब आप 100 100 160 थ्रेडी दे 100 100 160, इहदा मतलब जे आप एक का कढ़ लिए खेत्रफल तो दूजे के खेत्रफल आपां नूं कढ़न की लोड़ नहीं, सेम ही होएगा। आप दो नाल गुना कर देंगे, कहने का मतलब है। ठीक है, उपरले का किवें कढ़ांगे, आप लिख देने इहदे च ए मान लेने इहनूं। ठीक है, ए बराबर कितनी भुजा 100 मान लेने, बी बराबर 100, सी बराबर 160। सब तो पहले की करते होंगे आप एस का की फॉर्मूला लगूगा ये अपने को, एस का आप फॉर्मूला लगावे बेटा ये ए प्लस बी प्लस सी तो बटा की होंगे 2। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगावे। ए कि अपने को 100, बी कि 100, सी कि 160, इन ब्रैकेट च पा दें आप तिना। ठीक है, तो बटा कितना आ जाएगा अपने को 2, मतलब 2 नाल डिवाइड करना, कहना मतलब ये। हुण आप जोड़ कर देने पहला, तिना जोड़ कितना आएगा 360, 360 नूं आप डिवाइड कर देना करांगे 2 नाल, कितना आएगा कट के अपना 180। हुण आप लावांगे खेत्रफल का फॉर्मूला, खेत्रफल मतलब एरिए का फॉर्मूला। ठीक है, हुण खेत्रफल दे विच खेत्रफल का फॉर्मूला जो लान लगे आप तो फॉर्मूला की हुंदा अपने को, फॉर्मूला हुंदा बेटा एस माइनस ए, पहला तो रूट लगूगा, रूट तो बाद क्या होगा इतने एस, फिर ब्रैकेट क्या होगा एस माइनस ए ब्रैकेट बंद, अगली ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट बंद, नैक्सट एस माइनस की रहेगा फिर सी, वेरी गुड, ब्रैकेट बंद। ठीक, हम आप वैल्यू पुट करनी है बस,
ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ। ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਮੂਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 180, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਅੱਗੇ 180 ਮਾਈਨਸ ए ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 100 100, ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 180 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਸ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਬੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ 100 ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 180 ਮਾਈਨਸ ਹੁਣ ਸੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 160, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਆਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ रूट आएगा 180 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 180 ਚ 100 ਘਟਾਏ 80 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਫਿਰ 100 ਘਟਾਏ 80 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 160 ਘਟਾਏ 20। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚੂਗੀ ਫਿਰ, ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 2। 2 ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਿਕੋਣਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਤਿਕੋਣਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।